अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट प्लान इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पावर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सोलर पावर सिस्टम क्या होता है और किस तरह इससे बिजली पैदा की जाती है। आज का ये टॉपिक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो एंड तक मेरे वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ऐसी जानकारी हासिल हो सके जो कि आपके फ्यूचर में आपको काम आए। सोलर पावर सिस्टम में दो किस्म के सिस्टम होते हैं। नंबर 1 ऑन ग्रिड सिस्टम, नंबर 2 ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैकअप के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है और ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी बैकअप नहीं होता। तो आइए चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे सिलिकॉन सेल से मिलकर बना होता है, जिन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये इसे डीसी पावर में तब्दील करता है। इन छोटे छोटे सिलिकॉन सेल्स मिलकर एक सोलर पैनल बनाते हैं। सोलर सिस्टम को फोटोवोल्टिक सिस्टम भी कहते हैं। एक सोलर पैनल की स्टैंडर्ड साइज अमूमन 1 मीटर बाई 2 मीटर होती है और पीक आउटपुट 330 वाट से लेकर 400 वाट तक होती है। सोलर पैनल से हासिल होने वाली डीसी पावर को एक इन्वर्टर में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे डीसी करंट से एसी करंट में तब्दील किया जाता है। इसके बाद हासिल होने वाली एसी पावर को हम अपने घरों और दफ्तरों में ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हर सोलर पावर सिस्टम की एक टोटल किलोवाट कैपेसिटी होती है और ये सिस्टम अपनी पीक यानी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर दिन के उस वक्त चलता है जब धूप सबसे तेज होती है। इसे हम KWP यानी कि किलोवाट पीक आउटपुट भी कहते हैं। और जैसे जैसे धूप कम होती जाती है वैसे वैसे इससे हासिल होने वाली आउटपुट पावर कम होते होते रात के वक्त सिफर हो जाती है। एक ऑन ग्रिड सिस्टम जितनी बिजली पैदा करता है वो आपके घर और दफ्तरों में इस्तेमाल हो जाती है, और इसके अलावा जो आपको रात के वक्त बिजली की ज़रूरत होती है तो उसे वापडा या के इलेक्ट्रिक वगैरह से पूरी की जाती है। और अगर आपका सोलर सिस्टम आपके इस्तेमाल से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है तो इसे ग्रिड में सप्लाई करने के लिए नेट मीटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नेट मीटरिंग सिस्टम क्या होता है, अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ और नेट मीटरिंग सिस्टम से किन लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। दोस्तों, नेट मीटरिंग सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर लगाया जाता है, जिससे हम हासिल होने वाली पावर को इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और एक्स्ट्रा हासिल होने वाली पावर को नेट मीटरिंग सिस्टम के ज़रिए ग्रिड स्टेशन में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जैसे ही रात के वक्त सोलर पावर सिस्टम से आने वाली सप्लाई सिफर हो जाती है, उस सूरत में ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए हम अपने भेजे गए यूनिट्स को वापस वापडा से हासिल करके इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से नेट मीटरिंग सिस्टम वर्किंग करता है। नेट मीटरिंग सिस्टम लगाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें गवर्नमेंट से और या अपने वापडा और रिलेटेड इदारों से परमिशन हासिल करना होती है, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद के इलेक्ट्रिक या हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा विजिट के लिए हमारे घर आता है, या जहां पर हमने इस सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है वहां पर एक सर्वे टीम को भेजा जाता है। सर्वे टीम इस चीज़ को चेक करती है कि यहाँ पर आप जो सिस्टम लगाना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास जगह दरकार है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद सर्वे टीम आपको सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दे देती है। उस परमिशन के बाद आप लोग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपको एक एग्रीमेंट फॉर्म फिलअप करना होता है। उस एग्रीमेंट फॉर्म के मुताबिक जो जो चीज़ें उसमें बयान की गई हैं उनके मुताबिक आपको अपना सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद आप दोबारा एक एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन का मकसद ये होता है कि आपने अपना सिस्टम उस एग्रीमेंट के मुताबिक इंस्टॉल कर लिया है। सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर आपका मुतल्लिका इदारा अपना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साइट सर्वे के लिए दोबारा भेजता है। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साइट पर आकर इंस्पेक्शन करता है कि आपने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है
वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इंस्टॉल किया है, उसकी ग्राउंडिंग, टोटल कनेक्शन वो चेक करने के बाद आपको अप्रूवल देता है। उसकी फाइनल अप्रूवल के बाद आप लोगों को इदारा आपका नेट मीटरिंग सिस्टम ऑन कर देता है, जिसके थ्रू आप वापडा से बिजली ले भी सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं। नेट मीटरिंग सिस्टम से उन लोगों को फायदा हो सकता है जिन लोगों ने कम से कम 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, अब चाहे वो उनके घरों में है, दफ्तरों में है या फिर किसी बैंकों में है। सबसे ज्यादा नेट मीटरिंग सिस्टम का फायदा बैंकों और स्कूलों को होता है, क्योंकि बैंकों में 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है और स्कूलों में भी स्कूल टाइमिंग के बाद हमारी पैदा होने वाली पावर को हम ग्रिड स्टेशन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं और ट्रांसफर करने के बाद वहां पर हमारा बैकअप स्टोर हो जाता है और जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो जरूरत के मुताबिक वापडा से हम अपने भेजे गए हुए यूनिट्स को वापस हासिल कर लेते हैं और इस तरह मंथ के एंड में हमारे बिल में वो माइनस हो जाते हैं। इस तरह से हमें नेट मीटरिंग सिस्टम से बहुत ही फायदा हासिल होता है। तो दोस्तों, ये तो था सोलर पावर सिस्टम के बारे में जो मैंने आपको मुकम्मल बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से हासिल हो सके और ऐसे ही आप बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूक्लियर पावर सिस्टम के बारे में बताऊँगा। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।